आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सदिश आर का एक्स अक्ष के साथ झुकाव 45 डिग्री और वाई अक्ष के साथ झुकाव 60 डिग्री है और सदिश आर का जो परिमाण है वो 8 है। तो सदिश आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सदिश आर का मान ज्ञात करना है, अर्थात वेक्टर आर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर आर हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, सदिश आर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये जो वेक्टर आर है वो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जो वेक्टर आर है वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स अक्ष के साथ अल्फा, तो ये अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा क्या है, तो वाई अक्ष के साथ कोण है वेक्टर आर का, तो ये कितना हो रहा है 60 डिग्री। तो बीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और गामा बराबर हमें पता नहीं है, तो गामा बराबर वाट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गामा पता नहीं है, तो हम जानते हैं कि, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यही कि वेक्टर आर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अल्फा का मान 45 डिग्री है, बीटा का मान 60 डिग्री, गामा का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस और ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब ये जाएगा दोनों उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर गामा बराबर, अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर गामा बराबर, ये हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या आ गया 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा बराबर, और हम जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि कॉस 120 डिग्री का मान क्या होता है, ये -1/2 होता है। अगर हम ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री करें तो इसका भी मान 1/4 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 120 डिग्री करें तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री या कॉस स्क्वायर 120 डिग्री, ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो फिर हम तुलना करेंगे तो गामा का हमारा यहाँ पर 2 मान आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 60 डिग्री और एक आ जाएगा क्या 120 डिग्री। ठीक है, तो गामा का यहाँ पर हमें
दो मान आ गया 60 डिग्री और 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना कि वेक्टर आर जो है, तो वेक्टर आर के जो दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो वेक्टर आर का जो यहाँ पर दिक कोसाइन है वो एल, एम और एन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा। ठीक है, तो अल्फा का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो अल्फा का मान क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। ये हो गया कॉस बीटा, और बीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। और ये हो गया कॉस गामा, तो कॉस गामा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा का मान 2 है, एक तो 60 डिग्री है और 120 डिग्री, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, एक तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री और एक हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, अर्थात यहाँ पर इसके दो मान आ गए। हम दोनों को एक साथ लिख दे रहे +-1/2। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ गया +-1/2। तो वेक्टर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आर कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर कैप बराबर हो जाएगा हमारा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, जहाँ पर LMN क्या है, वेक्टर आर के दिक कोसाइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अब L यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर L का मान है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 I कैप प्लस M का मान आया है 1/2, तो ये हो गया 1/2 J कैप, और N का मान है +-1/2, तो ये हो जाएगा +-1/2 K कैप। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आर कैप बराबर क्या होता है, तो आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो यहाँ से हमको मान निकालना है वेक्टर आर का, तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा आर कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से वेक्टर आर बराबर, आर कैप का मान तो यहाँ पे आ गया कितना, तो ये आ गया हमारा 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस -1/2 K कैप इंटू, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अर्थात सदिश आर का परिमाण क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो ये 8 दे रखा है, तो उसके जगह पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8 रखेंगे, ये इंटू 8 हो गया ये, तो अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ से वेक्टर आर बराबर, अभी 8 का गुना सभी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/√2 I कैप प्लस, और ये हो जाएगा 8/2 J कैप प्लस, और ये हो जाएगा 8/2, ये प्लस माइनस 8/2 K कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से वेक्टर आर बराबर, अब यहाँ पर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, तब ये √2 एक √2 को कट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो यहाँ पर 4√2 हम क्यों लिखें, आपको ये बात पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4√2 I कैप, और ये हो जाएगा कितने बार में कटेगा, तो 2 से 8 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 J कैप, और ये कितने बार में कटेगा, फिर 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 K कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से वेक्टर आर बराबर,
अब हम क्या करेंगे, 4 सभी में कॉमन दिख रहा है तो हम 4 यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा √2 i कैप प्लस j कैप और ये हो जाएगा प्लस माइनस k कैप। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि वेक्टर r अर्थात सदिश r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया 4 इंटू √2 i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस k कैप, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तब उसको आसानी से हल कर लोगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।